ठीक है। लैंग्वेजेस यानी क्या होता है, ये आप लोगों को मैंने पहले ही कवर किया हुआ है। ग्रामर यानी क्या होता है, ये भी अपन ने पिछले क्लास तक के बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन देखा है। ठीक है। लैंग्वेज मीन्स व्हाट, सेट ऑफ, लैंग्वेज मीन्स व्हाट बेटा, सेट ऑफ वर्ड्स और स्ट्रिंग्स। ठीक है। सेट ऑफ वर्ड्स और स्ट्रिंग्स के जरिए हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, एक लैंग्वेज के फॉर्म में उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ग्रामर मीन्स व्हाट, ऐसे सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जिसके जरिए हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज का क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑटोमेटा यानी क्या होता है, ऑटोमेशन यानी क्या होता है, इसके बारे में आज अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देखें। ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव ऑन कर रहा हूँ मैं। राइट। रवि आएगा, भी आया नहीं। ऑटोमेटा और ऑटोमेशन। ठीक है। प्लीज ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे और थोड़ा बहुत चीजों को समझने की कोशिश करो। सी, देखिए ऑटोमेशन इज व्हाट, अगर अज्यूम करते हैं, कंसिडर वन एग्जांपल। ठीक है, कंसिडर एन एग्जांपल जिसमें आपको क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट फाइल को, ठीक है, सिस्टम में रीड या राइट कराने की जरूरत है। ठीक है, सिस्टम में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराने की जरूरत है। तो ये टेक्स्ट फाइल को रीड या राइट कराने के लिए हमको जो मिनिमम कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कंपोनेंट्स कैसा रहेगा आपका, दिस इज द इनपुट मीडियम। ठीक है, हियर इज योर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एंड हियर इज योर मेमोरी। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरेज एरिया, दिस इज द इनपुट। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपस में कनेक्ट रहना चाहिए, तब जाकर के हम इसको, इस ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एंड दिस फर्दर कंट्रोल यूनिट इज कनेक्टेड टू आउटपुट। ठीक है। अब इसमें आपको समझने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स, चीजें हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसमें आप लोग को इसको समझने की जरूरत है। ठीक है। सबसे पहला थिंग, एनी कंप्यूटर, एनी डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, से यस और नो। जो कंप्यूटर होता है बेटा आपका, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, से यस और नो। यस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है वो सिर्फ दो ही टर्म्स को समझ सकता है। पहला टर्म होता है आपका 1, दूसरा होता है आपका 0। ठीक है, नथिंग एल्स। वो कोई और भाषा को, कोई और स्टेटमेंट को, कोई और लैंग्वेज को अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। ठीक है, तो जो इनपुट फाइल हम टेक्स्ट के फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आपने टेक्स्ट को लिखा है, लाइक नोटपैड हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल हो गया, सबलाइन टेक्स्ट हो गया, कोई भी टेक्स्ट एडिटर्स जिसमें आपने एक सर्टेन टेक्स्ट को राइट अप करके रखा हुआ है, वो सिस्टम रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता होगा इंटरनली। एग्री कर रहे हैं मेरी बात पे? मैं फिर से अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ। सिंस द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो वो सिर्फ दो ही टर्म्स को समझ सकता है, पहला होगा 1, दूसरा होगा 0। ठीक है, इट विल नॉट इंटरप्रेट एनी अदर टर्म, वो उसको समझने नहीं आता है, वो कन्वर्ट करके समझ सकता है। ठीक है, हमने इस तरीके से, अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने इनपुट को, इस यहाँ पर जो मैंने इनपुट बनाया, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बना के रखा हुआ है। ठीक है, दिस इंडिविजुअल बॉक्स, ठीक है, दिस इंडिविजुअल बॉक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए सिंगल बाइट। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये सिंगल बाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिंगल बाइट को रिप्रेजेंट करना मतलब दिस पर्टिकुलर सेल इज केपेबल इनफ टू होल्ड वन वैल्यू एट ए टाइम, सिंगल वैल्यू एट ए टाइम को वो होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल बाइट मेमोरी यूज़ कर रहा है खुद को स्टोर करने के लिए, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए।
ठीक है। तो ये जो आपका एक इनपुट फाइल होगा, जो भी टेक्स्ट आप लोग लिखोगे जी, ठीक है, वो टेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंट बाइट्स में डिवाइड होगा। ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर बाइट्स को, इन पर्टिकुलर बाइट्स को बाइट बाय बाइट रीड करे और उसको या तो आउटपुट तक भेजे या तो स्टोरेज तक भेजे। ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क कि आप कौन सा टास्क इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप रीड ऑपरेशन करते हो, ठीक है, अगर आप रीड ऑपरेशन करते हो तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, स्टोरेज से, आपके मेमोरी स्टोरेज से एक इनपुट फाइल को रीड करेगा, रीड करके उसमें बाइट बाय बाइट, एक एक कैरेक्टर, इस सेल में बाइट बाय बाइट एक एक टेक्स्ट को रीड करेगा और उस टेक्स्ट को आउटपुट तक ही सेंड आउट। सिमिलरली अगर आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये जो इनपुट फाइल अभी आपके सामने दिख रहा है, इसमें से भी कंटेंट को कंट्रोल यूनिट बाइट बाय बाइट रीड करेगा और उसको स्टोरेज यूनिट में ट्रांसफर करेगा। तो दिस इज द वर्किंग फिलोसॉफी ऑफ कंट्रोल यूनिट, मिनिमम वर्किंग फिलोसॉफी ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब इसके पीछे भी एक छोटा सा साइंस छुपा हुआ, वो साइंस ये है भाई, कंट्रोल यूनिट को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर इनपुट फाइल को या फिर इस पर्टिकुलर स्टोरेज को बाइट बाय बाइट रीड करना है, कंट्रोल यूनिट को ये कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का जो वर्किंग मेथोडोलॉजी होती है, वो क्या करता है, हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प या एट एनी टाइम स्टैम्प पे कंट्रोल यूनिट जो है वो अपने इंटरनल वर्किंग को अपडेट करता है, चेंज करता है, ताकि मैं अगले बाइट को या अगले सेल के कंटेंट को सिस्टम के मेमोरी से या फिर इनपुट फाइल से रीड या राइट कर सकूं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंट्रोल यूनिट का जो मेथोडोलॉजी होती है काम करने की, वो कैसी होती है बेटा, टाइम स्टैम्प पे एट एनी सिंगल टाइम स्टैम्प कंट्रोल यूनिट इज एबल टू रीड और राइट अ पर्टिकुलर सेल कंटेंट। ठीक है। वो क्या करता है, अगले टाइम स्टैम्प पे, जैसे नेक्स्ट सेकेंड सिस्टम को आपका आगे बढ़ता है, अगले टाइम स्टैम्प पे वो अगले कंटेंट को रीड करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, अगर मैं रीडिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ जिसमें मेमोरी से मुझको आउटपुट में कुछ वैल्यूज लेकर के आना है, ठीक है, तो रीडिंग ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ तो वो एट ए टाइम एक सिंगल टाइम स्टैम्प पे इस बाइट के कंटेंट को रीड करेगा, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे हो सकता है इस बाइट के कंटेंट को रीड करे, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे हो सकता है इस बाइट के कंटेंट को रीड करे। ठीक है। तो इसमें वो सारे मैकेनिज्म पहले से प्री डिफाइंड होते हैं जो हर टाइम स्टैम्प पे खुद को अपडेट करते हैं। ठीक है, खुद को आगे बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर बाइट के कंटेंट को रीड करके नेक्स्ट बाइट करके रीड करने की जो फिलोसॉफी होती है। ठीक है। सिमिलरली अगर राइटिंग ऑपरेशन करोगे, मतलब जो इनपुट आपने दिया है वो इनपुट सिस्टम में जाकर के स्टोर होना चाहिए, सिस्टम के सेल्स को अपडेट करना चाहिए। तो हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे वो क्या करेगा, एक एक कंटेंट को बारी बारी करके यहाँ से रीड करने की कोशिश करेगा और डेटा को स्टोरेज में ट्रांसफर करेगा। मेरी बात समझ में आई इतनी सभी को? अगर इसी को मैं थोड़े से डीप में अगर आपको इलेबोरेट करता हूँ, हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे अगर कंट्रोल यूनिट एक एक बाइट को रीड करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑटोमेटा थियरी के टर्म्स में हम बोलते हैं ट्रांजिशंस। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑटोमेटा थियरी के टर्म्स में हम बोलते हैं ट्रांजिशंस। मींस कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर एक एक बाइट का ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करता है। ट्रांजिशन इंप्लीमेंट कर रहा मतलब इट इज गोइंग टू रीड या इट विल गोइंग टू रीड the content of next byte or next cell of either storage unit or either input file content। ठीक है। सिमिलरली इसी ट्रांजिशंस को, ठीक है, इसी ट्रांजिशंस को हम दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन करते हैं विच इज मूव्स। ठीक है। मूव्स यानी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग द रीड राइट हेड विच इज एसोसिएटेड विथ द कंट्रोल यूनिट। द प्रोसेस ऑफ मूविंग रीड राइट हेड, ठीक है, जो आपके कंट्रोल यूनिट का एक पार्ट होता है। ठीक है। हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प में अगर अपन उसको एक एक कदम आगे एक एक कदम पीछे मूव करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर मूव्स को आइदर ट्रांजिशन और मूव्स करके हम डिफाइन करते हैं ऑटोमेटा थ्योरी के टर्म्स में। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? से यस और नो? Yes, sir. ठीक है। नाउ एक टेक्निकल पॉइंट इसमें और मैं आपका एसोसिएटेड होता है विच इज इंटरनल स्टेट्स। ठीक है, इंटरनल स्टेट यानी क्या होता है? करंट टाइम स्टैम्प पे, मतलब करंट टाइम क्लॉक पे, ठीक है, करंट टाइम क्लॉक पे अगर कंट्रोल मनु मैं यूनिट थोड़ी एक देर से लगाऊं पर्टिकुलर तेरे को। फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहा है, फंक्शनैलिटी मींस वही रीड राइट ऑपरेशन, ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प पे अगर कंट्रोल यूनिट कंटेंट को रीड कर रहा है किसी सेल पे या कंटेंट को राइट करने की कोशिश कर रहा है किसी सेल पे, ठीक है, तो उसको अपन इंटरनल स्टेट बोलते हैं। मतलब राइट नाउ जो भी टाइम चल रहा था, राइट नाउ कंट्रोल यूनिट इन माय सिस्टम एंड इन योर सिस्टम डू व्हाट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर करंट टाइम स्टैम्प को हम बोलते हैं कि करंट टाइम स्टैम्प पे अगर कंट्रोल यूनिट सर्टेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट कर रहा है देन दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्टेट। उसको हम इंटरनल स्टेट करके डिफाइन करते हैं ऑटोमेटा थियरी के टर्म्स में, ठीक है। तो ट्रांजिशन मीन्स व्हाट? मूविंग फ्रॉम इंटरनल स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। Transition means what? Moving from internal state to next state so that either next content or next byte cell can be read or next byte cell can be overwritten or uploaded, ठीक है। तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, मूव बोलते हैं। लेकिन इंटरनल स्टेट यानी क्या होता है? प्रेजेंटली कंट्रोल यूनिट किस बाइट के सेल को रीड कर रहा है, किस बाइट में कंटेंट को राइट कर रहा है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टेट। अभी कंट्रोल यूनिट इस जगह पर है, ये काम कर रहा है, तो वो अपने इंटरनल स्टेट पे रुका हुआ है। मेरी बात समझ में आई सभी को? बेटा मेरी बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है। नाउ when the transition is performed, when the transition is performed, then control unit is moving to next state। जब आपका ट्रांजिशन परफॉर्म हो जाता है तब आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इंटरनल स्टेट से, इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में या करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में चल जाता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल टर्म्स जो आपको ऑटोमेटा थियरी में रेस्ट ऑफ द यूनिट्स में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज योर इंटरनल स्टेट, सेकेंड वन इज नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, थर्ड वन इज ट्रांजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज और टाइम स्टैम्प्स। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये आप लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक छोटे से डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। बेसिक वर्किंग ऑफ ऑटोमेटा कैसा होगा? सो दिस इज योर इनपुट, ठीक है। इनपुट इज एसोसिएटेड विथ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इनपुट इज एसोसिएटेड विथ कंट्रोल यूनिट। तो ये जो मैंने एरो मार्क यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, कंसिडर दिस एरो मार्क एज रीड ऑब्लिक राइट हेड। ये जो एरो मार्क है इसको आप लोग कंसिडर कीजिए रीड राइट हेड है, ठीक है। नाउ दिस रीड राइट हेड, ठीक है, दिस रीड राइट हेड परफॉर्म्स व्हाट? ये जो है ये क्या क्या परफॉर्म करेगा? ये आपका इंटरनल स्टेट के कंटेंट को रीड करेगा, इंटरनल स्टेट में ये हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट में नेक्स्ट कंटेंट को रीड करने के लिए जा सकता है, ठीक है। फिर क्या करेगा? आउटपुट आपके सामने जनरेट करेगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा आपका? एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प अपन बोल सकते हैं सिंगल टाइम स्टैम्प पे, ठीक है, ये क्या करेगा? इट परफॉर्म्स ट्रांजिशंस, ठीक है, इट परफॉर्म्स ट्रांजिशंस,
राइट। एंड ट्रांजिशंस क्या करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने की कोशिश करेगा। ट्रांजिशन डू व्हाट, ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम इंटरनल स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग इज नोन एज वर्किंग मॉडल ऑफ ऑटोमेटा। तो कोई भी सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो ये मिनिमम आपका वर्किंग मॉडल कहलाता है। मेरी बात सभी को समझ में, प्रिसाइज वे मैंने लिखा है इसको, मैंने कोई टेक्स्ट बुक के कंटेंट को इसमें फॉलो नहीं किया है, ठीक है। बहुत प्रिसाइज रहिए, बहुत ब्रीफली मैंने इसमें टर्म्स को आप लोग को समझाया है। इनपुट कैसा होता है, कंट्रोल यूनिट में क्या क्या चीजें होती है, कंट्रोल यूनिट का बेसिक वर्किंग क्या क्या होता है, इंटरनल स्टेट यानी क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट यानी क्या होता है, आउटपुट यानी क्या होता है, ठीक है। टेक्निकली आउटपुट को ही हम फाइनल स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक टर्म डिस्कस करना भूल गया। टेक्निकली आउटपुट को ही हम फाइनल स्टेट बोलते हैं। फाइनल स्टेट मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंटेंट, ईच एंड एवरी बाइट्स, ठीक है, व्हाट वी पीपल गेट एज अ आउटपुट, क्या हम लोग को उस पर्टिकुलर ऑटोमेशन की रिजल्ट मिल रहा है, वो हम आउटपुट बोलते हैं। तो दैट इज आवर फाइनल स्टेट, ठीक है। तो आउटपुट जो कहलाता है हमेशा, वो आपका फाइनल स्टेट होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल वर्किंग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। शॉर्टकट में इसी को अपन डीएफए बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसी हेडिंग को, चीज को हम बोलते हैं, ऊपर में लिख रहा हूँ बेटा, बाजू में जगह नहीं है तो डीएफए, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, कोई भी अगर अपन ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर अपन ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेशन स्टार्ट करने का जो बेसिक पर्पस होता है, ठीक है, वो पर्पस ये होता है, योर सिस्टम, योर ऑटोमेशन मस्ट जनरेट द रिजल्ट आइदर एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने जो ऑटोमेशन किया है, आपके द्वारा ऑटोमेशन में जो फाइनल रिजल्ट आता है या फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट हमेशा दो ही टर्म्स में आना चाहिए, या तो आपका सिस्टम सक्सेसफुली आपके ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, या तो आपका सिस्टम अनसक्सेसफुली आपके ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, आइदर यस और नो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फिलॉसफी, इस पर्टिकुलर टर्म को, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को ही हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर को, ठीक है, फाइनाइट एक्सेप्टर्स, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज आवर ऑटोमेशन मस्ट गिव्स अस अ रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ आइदर यस और नो, ठीक है। इसमें वर्ड डिटर्मिनिस्टिक एसोसिएट इसीलिए कहा गया है बिकॉज एट एनी सिंगल टाइम स्टैम्प, जो ऑटोमेशन मेथड आपने यूज किया है या जो ऑटोमेशन आप करने की कोशिश कर रहे हो, सिंगल टाइम स्टैम्प पर आपका जो इंटरनल स्टेट्स रहेंगे, वो या तो एक ही इनपुट एक्सेप्ट करेगा या एक ही आउटपुट जनरेट करेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, एट एनी सिंगल टाइम स्टैम्प, ठीक है, one and only one operations or one and only one result can be generated. That is why this is known as deterministic finite acceptors. मेरी बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको बुकिश टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, the word deterministic signifies that automation has one and only one operation at a time. Okay, automation has one and only one operation at a time. That is why finite acceptors, DFA is called deterministic finite acceptors. ठीक है। तो वन एंड ओनली वन मतलब सिंगल टाइम पे, सिंगल टाइम स्टैम्प पे या तो वो यस जनरेट करके देना चाहिए या तो वो नो जनरेट करके देना चाहिए, या थोड़ा सा डीप में अगर मैं जाऊँ, सिंगल टाइम स्टैम्प पे वो एक ही इनपुट कंटेंट को रीड कर सकता है, एक ही इनपुट को आउटपुट को जनरेट कर सकता है, ठीक है, आइदर यस और नो, ठीक है।
तो अगर इसको अगर अपन डिफाइन करते हैं, जैसा अपन ने ग्रामर को डिफाइन किया है, ठीक है, सेम उसी तरीके से मोरल से डिफाइन होता है। तो द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटिक एक्सेप्टर्स इज, ठीक है, अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर और डीएफए इज डिफाइंड विद अ क्विंटपल, ठीक है, क्विंटपल के फॉर्म में डिफाइन होता है, वेयर इन M stands for deterministic finite acceptor, ठीक है, इसको कैपिटल M से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास 5 अलग अलग टपल्स है या 5 अलग अलग सेट है, जिसको हम Q, सिग्मा, ठीक है, डेल्टा, Q0 स्मॉल में एंड F करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स और DFA can be defined using a quintuple something like this: M is equals to Q sigma delta Q0 and F, ठीक है, जिसमें से where कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज अ सेट, या आप बोल सकते हो इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरनल स्टेट्स, is a finite number of internal states, मतलब is a set of finite number of internal states, ठीक है। Q जो होगा आपका, ये इंटरनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं बताऊंगा एक्चुअली आपको ये क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन इनके टर्म्स को थोड़ा सा अभी ध्यान में रखने की कोशिश करो, ठीक है। सिग्मा रिप्रेजेंट्स फाइनाइट सेट ऑफ, सिग्मा रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए फाइनाइट सेट ऑफ symbols called either alphabets or terminals, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, सिग्मा, ठीक है। डेल्टा जो है, ठीक है, डेल्टा जो है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट इज अ ट्रांजिशन फंक्शन, या आपका ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमाइन करता है, मतलब कब कौन से इनपुट पे मेरे को रीड राइट हेड को किस जगह पे मूव करना है, ठीक है, ऑन विच टाइप ऑफ इनपुट शैल आई प्रोसीड फ्रॉम करंट इंटरनल स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, ये जो मेथड हुआ ये ट्रांजिशन फंक्शन आपका डिफाइन करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कब किस पर्टिकुलर सेल के कंटेंट को रीड करने के बाद मुझको अगले टाइम स्टैम्प पे नेक्स्ट स्टेट में मूव करना है, ये जो मेथड होता है, इसी फंक्शन को हम ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन इज व्हाट, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q and sigma. Q is a finite number of internal state and sigma is a finite number of symbols. जिन symbols को मैं बाइट बाय बाइट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट और टर्मिनल बाय टर्मिनल मैं रीड करते जाऊंगा, मुझको उन सबको रीड करने के बाद एक इंटरनल स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में कैसे मूव करना है, ये मुझको कौन बताएगा, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा बताएगा। तो इट इज व्हाट, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q एंड सिग्मा, ठीक है, इज अ ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। बेटा ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से निकल जा रहा है, प्लीज बताइए मुझको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डेफिनेशन, ठीक है। Q0 स्मॉल में अपन लिखते हैं, Q0 इज व्हाट, Q0 रिप्रेजेंट करता है हमेशा हमारे इनिशियल स्टेट को। इनिशियल स्टेट का मतलब, मैंने जैसे यहाँ पे इस टेक्स्ट एडिटर में मैंने लिखना स्टार्ट किया डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मैंने यहाँ से क्यों लिखना स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे सबसे इनिशियल पॉइंट जो मेरे को दिख रहा है, मेरे हिसाब से जो हो सकता है वो यहाँ पर, तो दिस इज माई इनिशियल स्टेट, तो इसको अपन Q0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो Q0 इज व्हाट, इट इज अ, इट बिलोंग्स टू, सबसे पहले Q0 बिलोंग्स टू Q, इंटरनल स्टेट से ही बिलोंग करेगा ये, इंटरनल सेट ऑफ स्टेट से ही बिलोंग करेगा ये, ठीक है, इज अ इनिशियल स्टेट from where our automation starts, ठीक है, from where our automation starts, ठीक है। एंड F जो है कैपिटल F, ठीक है, दिस इज व्हाट, अगेन F इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q,
ठीक है, एंड इज अ फाइनल स्टेट। ये हम बोलते हैं ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर के अपना ऑटोमेशन टर्मिनेट तो होता है, ठीक है, एंड पॉइंट तक हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे इनिशियल स्टेट से लेकर के। तो जहाँ एंड पॉइंट तक आप पहुंच गए उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ही हम फाइनल स्टेट एफ करके बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार क्यूमुलेटिवली डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स का डेफिनेशन और इसका पर्पस अगर मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स मींस व्हाट। एक्सेप्टर्स, फाइनाइट एक्सेप्टर्स मतलब आप जो भी ऑटोमेशन करोगे उसके रिजल्ट को वो आइदर यस और नो की फॉर्म में आप लोग को जनरेट करके देगा। ठीक है, इसके साथ में डिटर्मिनिस्टिक वर्ड इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि एट एनी सिंगल टाइम स्टैम्प, एक पर्टिकुलर सिंगल टाइम स्टैम्प पे ये पर्टिकुलर एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, सिंगल रिजल्ट जनरेट करके देगा, या सिंगल इनपुट आपके ट्रांजिशंस में लेगा। ठीक है, तो वन वैल्यू एक ही एक ऑपरेशन देने के लिए उसको डिटर्मिनिस्टिक वर्ड एसोसिएट किया गया। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स, इट विल गिव अस आइदर यस और नो। ठीक है, एंड टेक्निकली दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दिस पर्टिकुलर एक्सेप्टर्स इज डिफाइंड यूजिंग अ क्विंटपल m इज इक्वल टू q सिग्मा डेल्टा q0 f। ठीक है, q जो है वो कंट्रोल यूनिट का, एज्यूम कर लीजिए आपके पास एक कंट्रोल यूनिट है, तो q जो है कंट्रोल यूनिट के जितने इंटरनल स्टेट्स हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के हम जा सकते हैं, कितने इंटरनल सेट ऑफ स्टेट्स है, उसको कैपिटल Q रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा जो है, ठीक है, ये हमेशा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कि आपके पर्टिकुलर ऑटोमेशन में एक्सेप्टर्स में आपने ए बी सी 0 1 2 कितने सेट ऑफ सिंबल्स आपने रखे, ठीक है, उन सारे सेट ऑफ सिंबल्स को हम सिग्मा नाम से नोटेशन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रांजिशन फंक्शन मतलब किस पर्टिकुलर इनपुट पे मुझको करंट स्टेट से अगले स्टेट में जाने की जरूरत है, या कौन सा इनपुट पे मुझको करंट स्टेट में वर्किंग करने की जरूरत है। तो हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जो अगला इनपुट आते जाएगा, ठीक है, मुझको अपने कंट्रोल को किस जगह से किस जगह तक शिफ्ट करने की जरूरत है, ये डिसाइड करता है ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, Q0 जो है आप लोग को एक्सप्लिसिटली ये बताएगा कि मुझको अपने ऑटोमेशन को स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियल स्टेट मेरे ऑटोमेशन का कहाँ से होना चाहिए, राइट। एंड F जो है आपको ये बताएगा मुझको कहाँ तक के इसको खत्म करने की जरूरत है, व्हाट इज माय फाइनल स्टेट, व्हाट इज द फाइनल आउटपुट। तो ये आपका फाइनल स्टेट F करके रिप्रेजेंट।